वो कहते हैं ना कि बाज लोगों को दूसरों के कामों में टांगे अड़ाने का बड़ा ही शौक होता है, लेकिन जब उनकी इस बुरी आदत की वजह से उनकी अपनी टांग टूट जाए तो फिर बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के वो इतने ढीठ होते हैं कि वो दूसरों पर उल्टा इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं। अब ऐसे लोगों को मकार कह लें, यार कह लें, धोखेबाज कह लें, दगाबाज कह लें, जो मर्जी कह लें, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। मासूमियत का ढोंग रचाते हैं, सादगी का ढोंग रचाकर समझते हैं कि शायद दुनिया में उनका इमेज बहुत अच्छा है, सादा है, मासूम है। लेकिन हकीकत क्या है कि मकार दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन अपने वे खोदे हुए गड्ढे में खुद जा गिरता है। अब जब चालाक दुश्मन की बात की जा रही है तो मैं भारत को कैसे भूल सकती हूँ, और वो अपने आप को भुलाने भी नहीं देता क्योंकि उसके करतूत ही ऐसे हैं, और उनके काले करतूतों पर जब उसको आड़े हाथों लिया जाए तो फिर मजलूम बन जाता है। भारत कह लें कि एक सर्टिफाइड दहशतगर्द मुल्क है। अच्छा, दहशतगर्दों से इसका बकायदा गठजोड़ है। अच्छा, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है अललान। अच्छा, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है उसके पीछे किसका हाथ है? इसी भारत का हाथ है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, ये पूरी दुनिया कह रही है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन की जो डिसइंफो लैब वाला सारा मामला है आपके सामने, दुनिया के सामने। अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में भारत के बारे में जो कहा गया सबको पता है। क्या भारत को नहीं पता? इन्हें खुद पता है अपनी औकात कि क्या गया और क्या हकीकत है, जो कि अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हकीकत क्या है कि भारत कभी अपने यहाँ, कभी पाकिस्तान में, कभी मकबूजा कश्मीर में बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है, यानी इनको सुकून मिलता है लोगों का सुकून बर्बाद करके। जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स, जाली पुलवामा हमले जैसे ड्रामे, और कभी जाली यूरोपीय यूनियन के वफ्द को मकबूजा कश्मीर में भेजकर दुनिया की आंखों में बकायदा धूल झोंकता है। मकसद क्या होता है? किसी भी काम का कोई मकसद होता है ना। इनका मकसद क्या है? दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करना। अच्छा, क्योंकि सामने आकर मुकाबला करने की तो इनमें हिम्मत नहीं है। और मोदी और उसके पालतू, पालतू का मतलब समझते हैं ना, मुझे पूरा कहने की तो जरूरत नहीं है। मोदी और उसके पालतू पाकिस्तान का सोच सोच कर ही, आप कह रहे हैं कि मोदी और उसके जो पालतू है ना वो पाकिस्तान का सोच सोच कर ही कांपने लगते हैं। मोदी के असाबों पर पाक फौज और पाकिस्तान इतने सवार हैं कि डर के मारे मोदी की रात की नींदें हराम होती। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चुकी हैं, और आप इसके खौफ का अंदाजा इससे कर लें कि पाकिस्तान की तरफ से, जरा सोचें जरा क्या इनका आईक्यू लेवल है, और पाकिस्तान का बेसिकली खौफ सवार है ना इनके ऊपर, डरते हैं पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान से। अब आप अंदाजा कर लें कि भारत पाकिस्तान से किस कदर खौफजदा है, किस कदर घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर है ना। पाकिस्तान में शर फैलाने से बाज नहीं आता, बिल्कुल बाज नहीं आता। अब बंदर है ना, उसके हाथ में लाइटर होगा तो वो पूरे जंगल में आग लगा देगा। अच्छा, ठीक इसी तरह मोदी को भारत का इक़्तिदार मिला, क्या मिला जी? उसने भारत के अमन को गारत करके रख दिया। अच्छा, अब खित्ते का अमन बिगाड़ने के दर पे है। मोदी जब से इक़्तिदार में आया है भारत का कह लें कि हर शोबा बर्बादी की दास्तान सुना रहा है। ये मोदी की नहूसत है, नहूसत समझते हैं ना, इस बंदे की नहूसत है कि आज भारत को करप्ट तरीन मुल्क कहा जा रहा है। भारत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह भारत का प्रधानमंत्री साबित हो रहा है, और आइंदा होगा मजीद, अभी से हो रहा है। अब यही नहीं, इसकी अपनी जो मईशत है, मईशत की जो गाड़ी है, उसके चारों जो टायर है पंक्चर हो चुके हैं कि इनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन हट धर्मी से ये फिर भी बाज नहीं हो रहा, बाज नहीं आ रहा, क्योंकि इसका फोकस नहीं है ना अपनी इकोनॉमी पे, अपने मुल्क के मसाइल पे, उनको मसाइल को हल करने पे। इसका फोकस है कि किसी तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाएं पाकिस्तान में, कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां बरसाई जाएं, दुनिया भर के अमन को तबाह किया जाए। इस चाय वाले को सुकून नहीं मिल रहा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। साला मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशान। आप देखिए कि इसने पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट कराने की कितनी कोशिश की, लेकिन मुंह की खाना पड़ी। मोदी के सर में पाकिस्तान की मुखालफत का आप कह लें कि इस कदर जुनून है कि अपने लोगों की से कोई फिक्र ही नहीं है। इसका सारा फोकस ये कि किसी तरह पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए।
इस बंदे की साइकी के बारे में ज़रा सोचें। हमें अक्सर इसकी नफ्सियात के बारे में सोचती हूँ कि क्या नफ्सियात है इस शख्स की। इसको तो सुकून ही नहीं, इसको नींद भी पता नहीं कैसे आती होगी। हर वक्त ये साजिशें करता है, हर वक्त इसके अंदर बेचैनी रहती है कि यहाँ का अमन कैसे तबाह किया जाए, वहाँ खून कैसे बहाया जाए, वहाँ गोलियाँ कैसे चलाई जाए, यहाँ हमले कैसे करवाए जाए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कैसे की जाए। रोतड़ी है, बुद्धू है, निचड़ी है। कितनी बार मुंह की खाओगे नरेंद्र मोदी, कितनी बार गिरोगे नीचे, अब भी बाज नहीं आते तुम। घटिया इंसान, गिरव इंसान, छोटी सोच के मालिक इंसान। सूटिए लाल कर दो, नोंगना में बाल कर दो। भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के शवाहिद भी सामने लाए गए और भारत ने मकबूजा कश्मीर में शरपसंदी की कह लें कि वो मिसालें रकम की जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, लेकिन शर्म इन्हें नहीं आती। भारत आप कह लें कि अपने ये जो इनके खरीदे हुए जो मोहरे हैं उनके ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश करता रहा और उन साजिशों के ज़रिए उस खूबसूरत इलाके में नफ़रत की कह लें, तासुब की आग लगाना चाहता है, दहशतगर्दी को अलनान फ़रोग देना चाहता है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया के सामने खुलकर आ गया इनका चेहरा। अच्छा, भारत अमन का दुश्मन है। वो मकबूजा कश्मीर में अपनी जबरी हैसियत मनवाना चाहता है, लेकिन इस मामले में अब तक आप देख लें कि ये बुरे तरीके से रुसवा हुआ है और इंशाअल्लाह आगे भी मुंह के ही खाएगा ये भारत। सानिया पेशावर याद है ना आपको नाज़रीन, कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता। और ये राज तो बहुत बाद में खुला कि उस कार्रवाई में जिसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया उसमें भी इसी भारत का हाथ था। श्रीलंकन टीम पर हमला, वो भी आप सबको याद होगा, वो भी इसी भारत की कारस्तानी थी, इसकी शैतानियत थी। भारत एक बार फिर से अब पाकिस्तान फिर से तबाह करना चाहता है। कल कोयटा के जो सरीना होटल की पार्किंग में हमला हुआ था, उस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के बकौल होटल पार्किंग में खुदकुश धमाके के लिए 60 से 80 किलो धमाका के मवाद इस्तेमाल किया गया था। और ये जो खुदकुश हमलावर की वो गाड़ी में बैठा रहा और जिसकी ताहाल शनाख्त भी नहीं हो सकी, बुज़दिल दुश्मन की शैतानी चाल। बुज़दिली की है ना कार्रवाई। पहले इसने हसास मजहबी मामले पर अपनी गेम करने के लिए पूरा जोर लगाया, आपको याद है। और ये इस इंतजार में था एक्चुअली कि पाकिस्तान में इंतशार को हवा मिलेगी, जलाओ घेराव होगा, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और ये खुशियां मनाएंगे पाकिस्तान का ये हाल देख के। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि हुकूमत की कोशिशों कह लें और फरीकैन की भी समझदारी से ये भारत की जो ख्वाहिश थी ना पूरी नहीं हो सकी। लेकिन फिर ये बाज ना आया। शैतान कहाँ बाज आता है? शैतान है ना नरेंद्र मोदी, ये कैसे बाज आएगा? एक साजिश में नाकाम होगा, दूसरी सोचेगा, दूसरी में नाकाम होगा, तीसरी सोचेगा, बाज नहीं आएगा, तभी तो उसको शैतान कह रही हूं मैं। जब हुकूमत और मुजाहिरीन में अभी मामला तय हुए, मुश्किल से आप देख लें, जरा सोचें, एक दिन गुजरा और कोयटा सरीना होटल वाला मामला सामने आ गया। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि जी हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और हम अनकरीब FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलने वाले हैं। और भारत को आपको पता है सी पैक कितना खटकता है, एक आंख नहीं भाता। और इसने पहले भी सी पैक को तबाह करने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन हर बार रुसवा हुआ, जलील हुआ। अब आप टाइमिंग जरा मुलाहिजा करें, टाइमिंग पे जरा गौर करें। अभी चीन की जानिब से सरीना हमले से एक दिन पहले बयान जारी हुआ जिसमें क्या कहा गया कि सी पैक पर काम तेजी से जारी है। बस फिर क्या था? उस बयान के ठीक एक दिन बाद भारत ने कोयटा में चीनी सफीर को निशाना बनाने की कोशिश कर दी। कोयटा हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली। अच्छा, ये वही तंजीम है जिसको NDS और रॉ सपोर्ट करती है। भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो। सी पैक को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और भारत ने अपनी गेम बनाने के लिए कह लें कि सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरीना हमले में इस्तेमाल किया। और इरादा एक तीर से दो शिकार करने का था, एक चीनी वफ्द को निशाना बनाना, दूसरा सी पैक मंसूबे को सबूताज करना, जो पाकिस्तान के लिए आप कह लें कि बड़ा सेटबैक हो सकता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और ये पागल, जुनूनी, घटिया इंसान, गिरा हुआ इंसान, छोटी सोच का मालिक इंसान, ये चाय वाला नरेंद्र मोदी, सम्माननीय आदरणीय दीदी, एक इनका मेजर गौरव आर्य है, नफ्सियाती शख्स, बकवास करता है हमेशा मेरे मुल्क के बारे में। देखा आपने, नफ्सियाती शख्स, ये नफ्सियाती शख्स
ये जो शख्स बकवास कर रहा था, इसकी तरफ मैं बाद में आती हूँ। जरा ये चलाइएगा प्रोड्यूसर साहब, ये ट्वीट है जो शख्स ने किया, स्क्रीन पे जरा ट्वीट चलाइएगा, आप देखिएगा। ये इसका कल का ट्वीट है, ये देख सकते हैं आप, कल इसने ये ट्वीट किया है। यानी सरीना में जो हमला हुआ है ना, उससे कुछ घंटे पहले इस आदमी ने कोयटा का हवाला देते हुए लिखा है कि अगर कोयटा में दहशतगर्दी होती, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर कोयटा में दहशतगर्दी होती तो पाकिस्तान इसको इतना संजीदगी से नहीं लेता जितना लाहौर को संजीदा लेता है। और उसके ठीक कुछ देर बाद, ये पहले की ट्वीट है, उसके ठीक कुछ देर बाद कोयटा में आपने देखा कि क्या हो गया, हुरेजी हो गई। क्या ये इत्तेफाक है? क्या आप इसको इत्तेफाक समझते हैं नाजरीन? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, इसको कहते हैं सोची समझी साजिश। अब आप देखें कि मोदी का ये पालतू है ना, जिसके 4-5 पालतू जो बहुत ज्यादा ही पालतू है ना, ज्यादा तलवे चाटते हैं, उनमें ये पालतू भी आता है। ये पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती की आग को हवा दे रहा है, अललान दे रहा है, लेकिन ये कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम सूबे एक हैं, सबका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अब आप देखें, ये पालतू पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती के साथ फिरका वारियत को भी बढ़ाना चाहता है, और इसके साफ साफ अल्फाज हैं, क्या कहता है कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो। इरादे देखे जरा, इजहार कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, पाकिस्तान को कमजोर कर दो। क्या बकवास कर रही है कि फिरका वारियत का लड्डू हमारी प्लेट में पड़ा है, लेकिन हम खा नहीं रहे हैं, तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम खाओ। बैनुल-अक़वामी सतह पर मजहबी आज़ादी पर निगाह रखने वाले एक अमरीकी हुकूमत के कमीशन ने भारत के बारे में एक रिपोर्ट शाया की है, जरा सुनिएगा, जिसमें भारत को मुसलसल दूसरे बरस खास तहफ़्फ़ुज़ात के हामिल मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की गई है। सोचे ज़रा, और इस रिपोर्ट में और क्या है, ये भी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इस रिपोर्ट में ये जो शहरियत तरमीमी कानून है, उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। और इस रिपोर्ट के अल्फाज क्या हैं कि दिल्ली में होने वाले फसादात के दौरान हिंदू हुजूम को क्लीन चिट दी गई और मुसलमानों पर इंतहाई ताकत का इस्तेमाल किया गया। देख रहे हैं आप, रिपोर्ट में कहा गया है। और क्या कहा गया है कि जी आसाम में तैयार किए गए बड़े हिरासती मराकज़ आने वाले दिनों में मजीद तबाही फैलाएंगे। लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बनाए गए कवानीन को जालिमाना करार दिया गया। और गुज़िश्ता बरस मार्च में नई दिल्ली में जो तबलीगी जमात के मरकज़ हैं, उसके खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयाँ, बयानात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जिसकी बुनियाद पर मजहबी अक़लियतों यानी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। लेकिन उस जुनूनी शख्स के सर पर सवार है पाकिस्तान के, किसी तरह पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरह कमज़ोर किया जाए, किसी तरह पाकिस्तान में खूरेजी की जाए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाएँ। अजीब इस साइको नफ्सियाती शख्स है जो भारत का अपना दुश्मन है। सबसे ज्यादा दुश्मनी नरेंद्र मोदी भारत की जनता के साथ, भारत के वोटर के साथ, भारत की आवाम के साथ कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें करता चला आ रहा है। एक साजिश में नाकाम होता है, मुंह की खाता है, गिरता है, अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरता है, फिर दूसरी साजिश करता है, फिर उसमें नाकाम होता है, तीसरी साजिश करता है, उसमें मुंह की खाता है, फिर चौथी साजिश करता है। लेकिन अब इसकी साजिशों को रोकना होगा, इसकी साजिशों का इलाज करना होगा, और इसे साफ अल्फाज में कहना होगा कि बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। এই ভিডিওটা শুধুমাত্র এন্টারটেইনমেন্টের জন্য, কাউকে ছোট করার জন্য নয়। যদি আপনি এন্টারটেইনমেন্ট পছন্দ করেন তাহলে ভিডিওটা আপনার জন্য।